Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss the selection of the national government. Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट भी आता है और उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा यानी लोअर हाउस और अपर हाउस। तो जो लोकसभा है उसके इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, उसके लिए लोग वोट डालते हैं, फिर उन मेंबर्स को चुनते हैं। तो इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें एमपीज यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो मुख्तलिफ पार्टीज को बिलोंग करते हैं। फॉर ए political party to form the government they must have majority of elected MPs, यानी जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में वो 543 होते हैं और उसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। तो मेजॉरिटी के लिए उसका 50% चाहिए होता है यानी 272 या उससे ज़्यादा मेजॉरिटी होनी चाहिए यानी 50% से थोड़ा ज़्यादा या जितने भी ज़्यादा हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 50% से कम नहीं होने चाहिए। तो इसके अलावा द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी। जो बाकी मेंबर्स होते हैं एक पार्टी या 1-2 पार्टियां या 3 पार्टियां मिलकर जब मेजॉरिटी हासिल कर लेती है तब वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं चाहे वो एक पार्टी से बिलोंग करते हो या एक से ज़्यादा पार्टी से बिलोंग करते हों वो अपोजिशन में रहते हैं। उसको अपोजिशन कहते हैं। कुछ अगर एक मेजॉरिटी पार्टी हो उसको अपोजिशन पार्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, इंतजामिया जिसको कहते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव का काम है इंतजामिया चलाना, गवर्नमेंट की फंक्शन चलाना, जो डेवलपमेंट वर्क्स है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्चुअली में होता है। एग्जीक्यूटिव का काम जो भी फंक्शन गवर्नमेंट करती है वो एग्जीक्यूटिव की बदौलत कर लेती है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है जो लोकसभा में होता है। फॉर द MPs who belong to his party, the Prime Minister select ministers to work with him to implement decisions. उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपना कैबिनेट बनाता है। कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको पोर्टफोलियो अलॉट किया जाता है और अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से उनको पावर दिया जाता है और उस पावर के हिसाब से वो गवर्नमेंट के उस आर्गन को चलाते हैं। These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education department, finance department, foreign ministry, etc. Oftentimes in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority, क्योंकि इंडिया में अगर हम अलायंस की बात करें यहाँ पे 2 अलायंस मौजूद है, एक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरे है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसके अलावा इनमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके साथ जुड़ी हुई है इन 2 अलायंस के साथ। तो एक पॉलिटिकल पार्टी पिछले रिसेंट पास्ट में ये देखा गया है कि एक पार्टी या पिछले इलेक्शंस में ये देखा गया कि एक पार्टी गवर्नमेंट बनाने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टीज डिफरेंट पार्टीज बहुत सारी जो सीटें हैं वो हासिल कर लेते हैं। उसके लिए एक पार्टी के लिए मुश्किल बन जाता है कि वो गवर्नमेंट बना सके। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां जुड़ के मिलजुल के गवर्नमेंट बना लेती हैं और उस गवर्नमेंट को
कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।